अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि बाला खातून सिपाहियों और ख़वातीन के साथ उस्मान साहब के पास पहुंच जाती है और उस्मान साहब को देखकर कहती है, उस्मान साहब मैं आ गई हूं। इसके साथ नीचे मौजूद मंगोलों और बज़ंतीनी सिपाहियों के ऊपर वो तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर नुमान और वेलिनेस हैरानो परेशान हो जाते हैं। वेलिनेस हाँफते कांपते हुए कहता है, दीवार बनाओ, अलग मत होना, गिरना मत। डालों की दीवार बनाने के बावजूद भी बज़ंतीनी सिपाही मरते ही चले जाते हैं क्योंकि उन पर तीर बुलंदी से बरस रहे होते हैं। खुद को पंसा हुआ देखकर नुमान कहता है, हमें मजीद लोगों की जरूरत है। जवाबन वेलिनेस कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ नुमान, मैं नाकामी को कभी भी कबूल नहीं करता। इस पर नुमान कहता है, तकफुर अभी नहीं, हम वापस जा रहे हैं। इसके साथ ही उस्मान साहब और उसके साथी तेजी से आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखते साथ ही बज़ंतीनी सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें इस तरह भागता हुआ देखकर उस्मान साहब जोश से कहता है, ये जमीन तुर्कों की है। उस्मान साहब कहता है, अल्लाह अकबर। उस्मान साहब के अल्लाह अकबर कहते साथ ही पूरा सलोर कबीला अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है। फिर उस्मान साहब बाला खातून की तरफ देखते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर उसका शुक्रिया अदा करता है, जिस पर बाला खातून भी मुस्कुरा देती है। उधर यानी शहर में मैनून खातून परेशान होते हुए कराबे खातून से कहती है, मुझे उस्मान और बेटों की फिक्र है, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। जवाबन कराबे खातून कहती, अगर अब आप चली गई तो बेटों को खतरे में डाल देंगी। फिर बेंगे खातून कहती, थोड़ा सा सब्र करें, मैं जानती हूँ आपका इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन यानी शहर आपकी इमानत में है। अगर आपको अपनी जान की फिक्र नहीं तो अपने बेटों की जान की फिक्र करो, बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। इसी लम्हे ओल्गिन खातून खुश होते हुए वहाँ पर आती है और कहती है, खबर आई है, उस्मान साहब बिल्कुल ठीक है और वो आ रहे हैं। ये सुनकर मैलून खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती है और सब लोग खुशी खुशी से वहाँ से चले जाते हैं। जबकि फातिमा अपनी नन्ही बहन के पास बैठी होती है और कहती है, देख रही हो हमारा एक भाई या बहन और होगा, वो हमें भूल ही गए हैं, लेकिन आप फिक्र ना करो, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते साथ ही वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब सलोर साहब के साथ बैठे होते हैं और शामिल कहता है, हुजूर जैसा कि आपने कहा हमने यानी शहर में खबर भेज दी है। इस पर उस्मान साहब पूछता है, कोनिया की क्या खबर है? और शामिल कहता है, सुल्तान महसूद के ऊपर हमला हुआ और वो पीछे नहीं हटे, जानदार ओगलों की तरफ से मजीद सिपाही आ रहे हैं। इस पर उस्मान साहब कहता है, हमारी निजात का इंसार उन सिपाहियों के ऊपर है, इसीलिए मैं उरहान, अलाउद्दीन और बाला खातून वहाँ पर आते हैं। और बाला खातून कहती है, लोग ठीक है, हमने बहुत कम लोग खोए हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये कहते साथ ही वो तीनों भी वहाँ पर बैठ जाते हैं और उस्मान साहब कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस मुसीबत को दूर करने में कामयाब हो गए। मेरे बेटे खूब लड़े हैं, तुम भी सही वक्त पर आ गई हो बाला खातून। और सबसे अहम सलोर बे और उसके लोग हैं, इन्होंने जंग के लिए जान लगा दी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इस पर सलोर के सिपाही उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब, हम में आपकी वजह से ही हिम्मत आई। फिर सलोर साहब कहता है, जब हम घर की तलाश कर रहे थे तो आपने हमें घर दिया, आपने हमारे दिलों में गजवा का मकसद डाल दिया, बुरे वक्त में आपकी मदद करना हमारा फर्ज है उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहता है, नहीं, हमने बहुत सारे लोगों को जमीनें दी हैं, लेकिन उन्होंने बुरे वक्त में हमसे मुंह मोड़ लिए। क्या आप जानते हैं कि असल हिम्मत क्या है? असल हिम्मत बुरे वक्त में दिखाई जाने वाली हिम्मत है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सलोर साहब को थपकी देते हैं और कहते हैं, बुरा वक्त मजीद हमारा इंतजार कर रहा है, हम उनके कमांडरों को मार कर फौज को नहीं रोक सके, हम एक मुश्किल मुकाम पर हैं, लेकिन उसका इलाज हमारा इत्तेहाद है। अल्लाह पाक हमारे इत्तेहाद को हमेशा कायम रखे। इस पर तमाम लोग आमीन कहते हैं। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, हर तरफ सिपाही भेजो, ये फौज कितनी बड़ी है, कहाँ से गुजरेगी, हर चीज मालूम करो। इसके बाद उस्मान साहब सलोर बे से इजाजत लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद नुमान और वेलिनेस जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं। गवर्नर उस्मान साहब का खानदान उसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार है। अगर मेरे पास मोहर ना होती तो मेरे पैरोकारों में अक्सर मुझे धोखा दे देते। उस्मान की सबसे बड़ी ताकत उसका खानदान है। ये सुनकर वेलिनेस अपने सिपाहियों को घोड़ों से नीचे उतर जाने का ऑर्डर देता है और सजा के तौर पर उन्हें पैदल ही चलने के लिए वहाँ से भेज देता है, जिस पर ल्यूस में तमाम सिपाही पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। ये करने के बाद वेलिनेस नुमान से कहता है, अगर मैं इनको मरने का कहूँ तो ये मर जाएंगे नुमान, और मेरे पास कोई भी मोहर नहीं है, ये सब के सब बेखौफ और मेरे साथ हैं। मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं उस्मान को पांव तले कुचल दूं, और जो कुछ तुमने देखा है वो अभी तक आगाज है। मेरे झंडे तले जब सबको इकट्ठा होता हुआ देखोगे तो मेरे जादू का एहसास हो जाएगा। इस पर नुमान कहता है, अपनी फौजों को जल्द लेकर आओ, हम दोबारा नाकाम नहीं होंगे तकफुर। इस पर वेलिनेस कहता, फौज अभी तक नहीं आएगी, मैं सबसे पहले एक मजबूत दस्ता तलब करूंगा, वो छुपने में माहिर हैं, वो शेर की तरह मजबूत हैं, वो नाकाम नहीं होंगे, वो वैशी होंगे। ये सुनकर नुमान पूछता है, वो क्या करेंगे? जवाबन वेलिनेस कहता है, मैंने देखा कि उस्मान साहब के आदमी कितने वफादार हैं, वो आएंगे और उन्हें तबाह कर देंगे, उनके कमांडर, उनके सरदारान, वो हर उस शख्स को तबाह कर देंगे जो उस्मान का साथ देंगे। इसके साथ ही वेलिनेस भी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते
हैं कि यनी शहर में उस्मान साहब बाला खातून के साथ मौजूद होते हैं और बाला खातून कहती है हम हर मोड़ पर दुश्मनों को शिकस्त देते हैं, अब आपका क्या इरादा है? तो उस्मान साहब कहते हैं तुम जानती हो बाला, मैं कफार का दिल जीत देना चाहता हूँ, हम दुश्मन के ख्वाब को खाक में मिला देंगे, आओ मेरे पास बैठ जाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बाला खातून को अपने पास बिठाते हैं। फिर बाला खातून को खुश देखकर उस्मान साहब कहते हैं तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो, बताओ क्या बात है? तो बाला खातून कहती है उन्होंने अब तक ये बात नहीं की। ओल्गिन और उस्मान साहब उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है जेरकुतई हाँ। उधर एक मुकाम पर हम देखते हैं कि ओल्गिन खातून भेड़ उठाकर आगे भाग रही होती है और हम देखते हैं कि बुलंदी पर बैठा हुआ जेरकुतई मुसलसल ओल्गिन खातून को हौसला दे रहा होता है, जबकि सिपाही भी वहाँ पर मशक़ें कर रहे होते हैं और उसको मुसलसल भागने का तरीका बता रहा होता है। भागो ओल्गिन भागो। जेरकुतई के पास पहुँचने के बाद ओल्गिन खातून घुटनों के बल गिर जाती है और जेरकुतई कहता है तुम नहीं रुकोगी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे वजन जितना सोना मांगा था, मैं इतना ज्यादा सोना कहाँ से लाऊंगा ओल्गिन, जब तक मुझे सोना नहीं मिल जाता तुम वजन कम करोगी, जितना कम वजन होगा उतना कम सोना देना पड़ेगा। जेरकुतई की बातें सुनकर ओल्गिन खातून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और भूख की वजह से वो सेब खाने लगती है तो जेरकुतई उसे रोक देता है और कहता है नहीं नहीं अभी नहीं ओल्गिन, जब हमारी शादी हो जाएगी तुम जितने सेब मांगोगी मैं उतने ला कर दूंगा। ये कहते साथ ही वो एक बार फिर से भेड़ उसे उठाकर वहाँ से भगा देता है और साथ साथ उसकी हौसला अफजाई भी करता है, मगर ओल्गिन खातून भागते भागते उसको बददुआएं भी दे रही होती है और काफी देर भागने के बाद वो आखिरकार गिर जाती है। ये देखकर जेरकुतई सेब खाते हुए कहता है चलो जल्दी से उठ जाओ और ओल्गिन खातून पास रखी हुई रोटी खाते हुए कहती है जितना मर्जी सोना दो मुझे, क्या फिर कुछ सोचते हुए कहती है मगर ये जेरकुतई सब कुछ हमारे लिए ही कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगी। ये कहते साथ ही ओल्गिन खातून एक बार फिर से उठकर भागना शुरू कर देती है और जेरकुतई के करीब पहुंचने पर जेरकुतई उसको एक फूल देता है। इस पर ओल्गिन खातून गुस्से से फूल लेकर एक बार फिर से भागना शुरू कर देती है। इधर यनी शहर में उस्मान साहब के सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। तुरान कहता है जेरकुतई कहाँ है, अभी तक नहीं आया। इस पर एक सिपाही कहता है वो तरबियती मैदान में है। ओल्गिन खातून भी उसके साथ है। ये सुनकर बैसमूर कहता है क्या हुआ है भाई, क्या जेरकुतई तरबियत हासिल करने के लिए गया हुआ है? अच्छा अच्छा, क्या कराबे खातून ने ओल्गिन खातून के वजन जितना सोना नहीं मांगा था, वो वजन कम करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस पर सब लोग जोर जोर से कहके लगाते हैं। इसलिए में गोरबस देखता है कि जेरकुतई एक भेड़ लेकर वहाँ पर आता है। ये देखकर सब लोग हैरानो परेशान हो जाते हैं, जबकि जेरकुतई उससे प्यार करते हुए कह रहा होता है चलो चलो मैं तुम्हें कुर्बान नहीं करूंगा, वल्लाह ये अच्छे के लिए है, चलो जिद ना करो। उसके करीब पहुंचने पर गोरबस कहता है तुम किससे बातें कर रहे हो? जवाबन जेरकुतई कहता है गोरबस से बात कर रहा हूँ। ये सुनकर गोरबस कहता है तुमने मुझे तो कुछ नहीं कहा। जवाबन जेरकुतई कहता है इस भेड़ का नाम गोरबस है। ये सुनकर गोरबस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि बाकी सब सिपाही हंसने लगते हैं। फिर जेरकुतई भेड़ को आगे करके गोरबस के साथ लड़वाता है तो गोरबस कहता है ये पागल हो चुका है, बिल्कुल पागल हो चुका है, तुमने क्या किया जेरकुतई? जवाबन जेरकुतई कहता है मुझे ये बकरा मिला, अब मैं जाकर कराबे खातून से बात करूंगा। इस पर भाई स्मूर कहता है जेरकुतई भाई क्या एक बकरे से काम चल जाएगा? कराबे खातून ने बहुत सारी चीजें मांगी हैं। जेरकुतई चिढ़ते हुए कहता है कराबे ने जो कुछ भी मांगा इस गोरबस ने कहा कि वो मैं दे सकता हूँ। तो गोरबस कहता है मैं और क्या कर सकता था, नेकी भी करूँ और बातें भी सुनूं, अगर मैं ना होता तो तुम बोरची खाने के सामने बैठ कर रो रहे होते। ये सब सुनकर काफी देर से खामोश बेहंदर कहता है जेरकुतई भाई क्या हुआ, क्या तुम घर नहीं बसा पा रहे? तो इस पर जेरकुतई कहता है नहीं, मुझे बस एक बकरा ही मिला, शादी के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता सोना तलाश करूंगा। इस पर तुरान कहता है कराबे ये कबूल नहीं करेंगी। फिर आयकुत कहता है कराबे की शर्तें पूरी करने से पहले तुम शादी को भूल जाओ भाई। फिर गोरबस कहता है भूल जाओ। उनकी बातें सुनकर जेरकुतई कहता है मैं कैसे तलाश करूंगा, बकरा तो मिल गया, सोना कैसे तलाश करूंगा, घर कैसे बनाऊंगा? चलो मान लेते हैं कि घर भी बन गया, लेकिन मैं ओल्गिन के वजन जितना सोना कहाँ से लेकर आऊंगा? ये सुनकर गोरबस जोर जोर से हंसने लगता है। तो इस पर जेरकुतई कहता है मैं पहले जाकर कराबे खातून से बात करता हूँ। बाहर आए कराबे खातून, बाहर आए कराबे खातून। सबके आगे बढ़ जाने के बाद बेहंदर हुसैन से कहता है हुसैन जाओ और मेरे लिए 2 सोने के संदूक लेकर आओ। इस पर हुसैन हैरान होते हुए कहता है जनाब क्या आपने सोने की बात की? क्या वाकई ही वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा? जेरकुतई इसकी अदायगी कभी भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर बेहंदर कहता है हुसैन मेरे जख्म अभी तक जल रहे हैं, ये ना हो कि उसका गुस्सा मैं तुम पर निकाल दूं। जाओ। जाते जाते हुसैन एक बार पलट कर फिर से आता है जनाब मैं सच में जा रहा हूँ। और हुसैन उसे पकड़ते हुए कहता है जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर उतार दूं। ये सुनकर हुसैन वहाँ से चला जाता है। उधर बाला खातून उस्मान साहब से कहती हैं तुम उन दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए भी अपने सिपाहियों के तमाम मामलात से बाखबर हो? तो उस्मान साहब कहता हाँ हम भी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे। तो बाला खातून कहती हुए थे क्या मतलब, हम बूढ़े हो गए उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। फिर वो बाला खातून से प्यार करते हुए कहते हैं मैं पहले दिन की तरह अब भी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। तो अब जेरकुतई की शादी का वक्त है, चलो पहले उससे जाकर बात करें। शादी के मामलात
میں لڑکیاں ضدی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستوں اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔